और अब आपके लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान दीगर रिपोर्टर्स के हमरा मौजूद हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। मच फॉर कमिंग बैक टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का रिपोर्टर कॉर्नर जो है इस वक्त मौजूद है। उस रिपोर्टर कॉर्नर के अंदर ज़हीर और टिका सानी और कमरुल मुनव्वर, और तीनों बहुत अहम खबरें आज इस्लामाबाद से लेकर आए हैं। मैं ज़हीर से सबसे पहले शुरू करूँगी क्योंकि इनकी बीच में आती हैं पेट्रोल कमोडिटीज़, वो तमाम तर प्राइसेस जिनका हर हफ्ते जुमेरात को इंतज़ार किया जाता है। ज़हीर, ये इस मरतबा क्या किया आपकी मिनिस्ट्री ने? लोग तो इंतज़ार में थे कि कीमतें मज़ीद कम होंगी, आपने पेट्रोल को मज़ीद जो है वो पतंगे लगा दिए और सुनने में आ रहा है कि कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। तो ये तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त सवा नेज़े पर है। देखिए, पहले तो एक हफ्ते बाद आप लोग इंतज़ार करते थे कि कल पेट्रोलियम प्राइसेस का रेट तब्दील होगा, टैंकी फुल करवा रहे हैं, लेकिन अब सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो गई है। अब हर दिन आप प्राइसेस जो चेंज होंगी और हर दिन जब आप सो के उठेंगे तो आपको एक नई डोज मिलेगी। ये जो प्रपोज़ल है इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। और दूसरा जो इम्पैक्ट आया है, एक तो गवर्नमेंट ने रेट कम नहीं किए हैं, लेवी बढ़ा दी है। और दूसरा इस वक्त जो इंटरनेशनली जो इम्पैक्ट आया है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो था मिडिल ईस्ट का, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया, गल्फ़ वाला, और जिसकी वजह से जो आपदा हुर्मुज़ की बंदिश है दोबारा हो गई है और इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो जंप कर गई हैं। तो जो इस वक्त क्रूड ऑयल की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो क्रूड ऑयल में जो $71 पे था, इस वक्त 75 पे पहुंच गया। और तैयार जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो इस वक्त डीजल $125 पर बैरल, और इसी तरह जो पेट्रोल की कीमत है 105 पे। और ये इसका अगर इम्पैक्ट डालें तो पाकिस्तान में जो प्राइसेस का इम्पैक्ट ज़्यादा इसलिए आ रहा है कि हम फिनिश प्रोडक्ट पेट्रोल 70% बाहर से मंगवाते हैं और डीजल जो है वो 30% मंगवाते हैं। अब इसको जब हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं उसकी जब अपग्रेडेशन होगी तो पाकिस्तान में ये जो प्रीमियम है इजाफी $30 से $40 पर बैरल जो फिनिश प्रोडक्ट पे दिया जा रहा है, इस पे जब अपनी रिफाइनरीज अपग्रेड हो जाएंगी तो फिर पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो कम होंगे। और दूसरा, हुकूमत ने जो IMF के साथ एक तय किया हुआ है कि पेट्रोलियम लेवी का हदफ है, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी का हदफ है, दीगर टैक्सेस हैं। अब जो रिफाइनरीज अपग्रेडेशन के लिए हुकूमत ने जो तरमीम पास की हैं उसमें वो पॉलिसी है उसमें भी जो फाइनेंसिंग की जाएगी वो IFME यानी कि फ्रेट मार्जिन जो है उसमें से रिफाइनरीज को दिया जाएगा 30%। इसको ज़हीर यहीं पे रखिएगा। ये जो आगे आप टेक्निकल डिटेल्स बताने वाले हैं, मैं चाह रही हूँ कि इसको अलग सवाल में हम कवर करें ताकि सुनने वाले समझ सके, क्योंकि जब हम एक ही फ्लो में भी डिटेल्स बताते हैं बेचारे समझ नहीं पाते। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चंक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। टिका खान सानी, सबसे पहले तो अच्छी खबर सुनाए। पाकिस्तान में सुना है बहुत बड़ी कंपनीज फार्मास्यूटिकल की मद में आ रही है और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में मंदूबीन आ रहे हैं। उसका क्विकली अगर हवाल बताएं। कॉन्फ्रेंस तो हो रही है इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में हो रही है, पहले कराची में हो रही थी, और इसमें 130 चाइनीज़ कंपनीज हैं वो आके इन्वेस्ट कर रही हैं। ये B2B कॉन्फ्रेंस है, पहली इतने बड़े लेवल की। जो फॉरेन ऑफिस का इसमें बड़ा रोल है, जो आपकी बीट है, कॉमर्स मिनिस्ट्री का बड़ा अहम किरदार है, वजारत कौमी सेहत का बड़ा अहम किरदार है। और ये 16, 17, 18 जो इस माह की जुलाई, इसमें इसकी बाकायदा तौर पे बड़ी एक सेशन हो रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। वो जो कह रहे थे ना कंपनियां जा रही हैं, उनके लिए ये खबर है कि 130 कंपनियां चाइना की टॉप लेवल की कंपनियां रजिस्टर्ड की हैं फॉरेन ऑफिस ने, एम्बेसी ने, और वो आके यहाँ पे देखिए वैक्सीन की, इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग, उसके प्लांट्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है। और इसके साथ एक और बड़ी मैंने खबर भी एक साथ जुड़ी है। ये तो अच्छी खबर है। मैं पूछने वाली थी कि अब लेट्स कम टू अ बैड न्यूज़ कि जो फैक्ट्री पकड़ी गई है इस्लामाबाद में इतनी बड़ी जाली। देखिए, रहायशी इस्लामाबाद अच्छा, के रहायशी अभी हम फॉर द टाइम बीइंग जाते हैं लाहौर वापस। देयर इज अ न्यूज़ टू बी ब्रोकन। आपकी तरफ आते हैं ओवर टू लाहौर फॉर अ व्हाइल, देन वी कम बैक टू इस्लामाबाद।